ने अपना आदेश बदल दिया है। शिक्षकों की मांग पर बदलाव किया गया है। अब खबर ये है कि डीईओ तय एमडीएम का समय करेंगे। पहले 11:30 से 12:10 तक ये समय था। स्कूल अवधि में ही 35 से 40 मिनट मिलेंगे। पढ़ाई के समय में बदलाव नहीं होगा। 30 जून तक 6:30 से 12:10 तक स्कूल चलेंगे। रशनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। रशनीश, क्या अपडेट है, क्या आदेश बदला है? देखिए राहुल, केके पाठक की छुट्टी पर जाते ही एक के बाद एक आदेश जो है बदले जा रहे हैं और निश्चित रूप से ऐसे विद्यार्थी ने शिक्षकों को राहत दी है और बच्चों को भी राहत दी है। एक बड़ा आदेश अभी 2 दिन पहले जारी किया गया था कि स्कूल के समय परिवर्तन किया जा रहा है, यानी 6:30 बजे से लेकर दोपहर 12:10 बजे तक स्कूल संचालित किए जाएंगे, जिसमें 11:30 बजे से लेकर 12:10 तक मिड डे मील की टाइमिंग है। ये 30 जून तक के लिए तय किया गया था, लेकिन शिक्षकों ने लगातार मांग की कि आखिर बच्चे जो हैं छुट्टी के बाद कैसे मिड डे मील करेंगे, ऐसे मिड डे मील की बर्बादी भी होगी। जिसके बाद अभी एस विद्यार्थी के निर्देश पर अभी मिड डे मील डायरेक्टर ने पत्र जारी कर दिया और उसमें साफ तौर से आदेश दे दिया है कि अब जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ जो है अपने हिसाब से तय करेंगे कि स्कूल अवधि में बिना जो है किसी क्लास को डिस्टर्ब किए या उस अवधि को कहीं ना कहीं कम किए हुए जो मिड डे मील की टाइमिंग है वो डीईओ तय कर सकते हैं। यानी अब जो है शिक्षा पदाधिकारी जो है स्कूलों को अपने हिसाब से आदेश देंगे और 11:30 बजे से पहले सभी भी जो बच्चे हैं उनको अब मिड डे मील कराया जा सकता है, जिसको लेकर शिक्षकों में भी एक तरह से अब खुशी देखी जा रही है। और निश्चित रूप से जो 35 से 40 मिनट का जो समय अब बच्चों को मिलेगा, इस बच्चों के बीच भी राहत है। राहुल, अगर इन नियमों को हटाया गया तो डर तो खत्म हो गया ना भाई, खौफ खत्म हो गया। जब खौफ ही खत्म हो गया, जिसे आप खौफ कहते हैं, उससे एसीएस केके पाठक बोलते थे ये डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन तो लाना जरूरी है। डिसिप्लिन के लिए क्या करना होगा? हम किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर है कि क्या शिक्षा, हमें तो लगता है कि एक मतपेटी होनी चाहिए, उसमें शिक्षक अपनी अपनी प्रतिक्रिया डाल दें। विवेक, देखिए, दोनों सुलझे हुए अधिकारी हैं, एक कड़क मिजाज के हैं, एक शांत स्वभाव के हैं। अब दोनों के काम करने का अलग अलग तरीका है। एस सिद्धार्थ का यही मानना है कि हम डंडे की चोट पर जो है हम शिक्षा सुधार अभियान नहीं चला सकते हैं, और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये लूज नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बल्कि हम ऑनलाइन तरीके से जो ऑफलाइन जो शिक्षकों का शोषण होता था, इनके पास ये भी खबर आई है, आप चौंक जाएंगे सुनकर, कि जिले में जो अधिकारी हैं, बीपीएम, बीओ या जो अन्य अधिकारी हैं, वो शिक्षकों का शोषण करते हैं। स्कूल में जाते हैं, अगर शिक्षक एब्सेंट हैं, बिना किसी कारण के गायब हैं, लेट से आए हैं, तो उनके पास फोन करके, चाहे वो कोई कर्मी हो या अधिकारी हो, फोन करते हैं कि आपको अगर मैनेज करना है, अगर कार्रवाई से बचना है तो 5,000 10,000 रुपया जो है वो चढ़ावा दे दीजिए। ये जानकारी विभाग को मिल गई है। विवेक, अगर केके पाठक अकेले ईमानदार हैं, लेकिन बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिले में चेन रिएक्शन करके देखेंगे, लगभग 4,000 से ऊपर के अधिकारी जो हैं निरीक्षण में लगे हुए थे, कर्मी भी, टोला सेवक भी। अब शिक्षकों की तरफ से भी रिपोर्ट लगातार मिल रही थी कि शिक्षकों का शोषण हो रहा है। सिर्फ सस्पेंशन और वेतन कटौती नहीं हो रहा, बल्कि ऊपर से चढ़ावा भी देना पड़ता था, जो केके पाठक को शायद जानकारी नहीं थी। एस सिद्धार्थ को जानकारी मिल गई है कि फिजिकली जो हरासमेंट होता था, जो साइकोलॉजिकल के साथ साथ इकोनॉमिकल जो डैमेज किया था शिक्षकों को, उसको शोषण कहते हैं। तो इस चीज को हम ऑनलाइन तरीके से मॉनिटरिंग क्यों ना करें? जो फिजिकली शिक्षक के बीच जो अधिकारी जाते थे, हम यहां से वैसा सिस्टम बनाते हैं। पहला बदलाव हम अभी जानकारी दे दें, जो बिहार के टीचर सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, पहला बदलाव क्या हो रहा है? पहला बदलाव यही हो रहा है कि अब आपके स्कूल में अधिकारी फिजिकली रूप से रोज नहीं जाएंगे, टोला सेवक नहीं मिलेंगे, बीपीएम नहीं मिलेंगे, जिलाधिकारी यानी जो डीएम होते हैं, उसके साथ साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी जो डीईओ होते हैं, उनको सीधा जिम्मा दिया जा रहा है कि सप्ताह में आप अपने हिसाब से स्कूल जाकर आप इंस्पेक्शन कर लें या मॉनिटरिंग करें, ये कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का एक चेन बना हुआ था, उस चेन को ये ब्रेक कर देंगे कि ये चेन अब कहीं नहीं जाएगा। ये चेन को महीने में अगर विजिट करना है तो 1-2 जगह जाएंगे, या 3 महीने में जो है ये विजिट करेंगे। तो ये टारगेट बेस्ड काम नहीं होगा कि आपको जो है 500 शिक्षकों का वेतन काटना है, 100 टीचर जो है अगर गायब है उनको एक सस्पेंड कर देना है, वेतन काट लेना है। ये टारगेट बेस्ड काम ये नहीं करेंगे। इनको, इनका साफ कहना है कि हम जो है कोई टारगेट नहीं देने वाले हैं। लेकिन जो शिक्षक अब स्कूल अगर लेट से पहुंचेंगे, उनके लिए टैब दिया जाएगा, और उस टैब के जरिए शिक्षक जो है ऑनलाइन
बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी बनाएंगे, साथ में सेल्फी मोड में फोटो भी भेजेंगे जो सीधा यहाँ मिलेगा आईटी सेल को। दूसरी बड़ी बात, ठीक। जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति के लिए एसीएस ने ये तैयारी कर ली है कि बच्चों का जो है एक तरह से रियल कैमरा मोड में, यानी क्लासरूम में बच्चे कितनी संख्या में उपस्थित हैं, कितने बच्चे नहीं आए हैं, क्लास वाइज बच्चों की संख्या और नामांकित बच्चों की संख्या दोनों को टैली कराकर यहां से रोज कंपेयर किया जाए। उसके बाद पूछा जाएगा एचएम से, बीओ से कि इस स्कूल में इतने बच्चे कम क्यों आए, आपने 10 का रिपोर्ट भेजा, यहाँ फोटो में 5 मिल रहा है। तो तरीका बदल गया है विवेक। खौफ जो है, जो खौफ में शिक्षक जो रहते थे, टीचर स्कूल जाने में दुर्घटनाग्रस्त होते थे, एक्सीडेंट होता था, ये डर कम हो जाएगा। इन्होंने साफ कहा सस्पेंशन। ये जो स्टाइल है इसको बदला गया है, ये स्टाइल चेंज होगा, लेकिन जो डिसिप्लिन है उसे कहीं से भी छेड़ा नहीं जाएगा। तरीका काम करने का दोनों अधिकारियों का अलग अलग है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन काम यह है कि बच्चे की पढ़ाई हो, शिक्षक टाइम पर पहुंचे, उन्हें भी असुविधा ना हो, बच्चे के अभिभावकों को भी असुविधा ना हो, टाइम टेबल को लेकर गर्मी ठंडा जाड़ा बरसात इन सब को लेकर के कोई अतिरिक्त बात ना हो। रजीश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है।